अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है आजकल गर्मी अपने इंतहाई जोरों शोरों के साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में चल रही है। तो आज हम बात करेंगे हीट स्ट्रोक पे, जो आजकल एक बहुत ही कॉमन सिचुएशन देखी जा रही है हमारे हॉस्पिटल्स में। सबसे पहले तो मैं डिस्कस करूंगी कि जो हीट स्ट्रोक है वो है क्या। हीट स्ट्रोक एक खतरनाक तिब्बी हालत है जिसमें आपकी बॉडी का टेम्परेचर खतरनाक हद तक बढ़ जाता है, यानी कि 104 फ़ारेनहाइट से ज्यादा या 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा बढ़ जाता है। इस कंडीशन में आपकी बॉडी का जो अपना हीट कंट्रोलिंग सिस्टम है वो फेल हो जाता है और आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंतहाई हद तक ज्यादा हो जाता है। ये इस वक्त पेश आता है जब आपका जिस्म इंतहाई ज्यादा सख्त मौसम में या इंतहाई ज्यादा धूप वगैरह में काम कर रहा हो और जो आपका हीट कंट्रोलिंग सिस्टम है वो उसको प्रॉपर वे में बैलेंस आउट ना कर पाए और आप जो है वो बहुत ज्यादा हीट का एक्सेसिव हीट का शिकार हो जाए। याद रखिए ये एक तिब्बी इमरजेंसी है। फौरी इलाज ना मिलने की सूरत में ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि एक आम बुखार और हीट स्ट्रोक में क्या फर्क है। आम बुखार तो किसी इन्फेक्शन वगैरह के नतीजे में होता है, लेकिन जो हीट स्ट्रोक है वो अगर आप कोई जिस्मानी मुशक्कत कर रहे हो धूप वगैरह में तो इसकी वजह से आपकी बॉडी में हो सकता है। बेसिकली अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में ऐसे हीट कंट्रोलिंग सिस्टम रखे हैं कि जैसे ही आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है आपका जिस्म जो है इस पे काम करता है और एक्सेसिव हीट जो आपके अंदर जमा हुई होती है वो पसीने की सूरत में बाहर आ जाती है या निकल जाती है और आपकी बॉडी थोड़ी कूल डाउन हो जाती है। लेकिन हीट स्ट्रोक के केस में आपकी बॉडी पे जब एक्सेसिव बहुत ज्यादा हीट पड़ती है या आपको अंदर से किसी बीमारी या किसी मसले की वजह से जो आपका हीट कंट्रोलिंग सिस्टम है काम नहीं करता या फेल हो जाता है, इसके नतीजा में आपको ये मर्ज लाहक होता है। ये आमतौर पर इतना ज्यादा नुकसानदेह नहीं है, लेकिन अगर इसका इलाज ना किया जाए तो मौत भी वाकई हो सकती है। अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमें हीट स्ट्रोक से बचना कैसे है और अगर ये किसी को हो गया है तो इसका इलाज कैसे मुमकिन है। आइए डिस्कस करते हैं मजीद इस वीडियो में। अब हम जानेंगे कि हीट स्ट्रोक की अलामत क्या क्या है। सबसे पहली अलामत तो ये है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाना, बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होना, जिस्म का टेम्परेचर 104 डिग्री या उससे भी ज्यादा बढ़ जाना, जलन का शिकार होना या चिड़चिड़ापन महसूस होना। समटाइम्स बेहोशी भी तारी हो सकती है। इंसान जो है कम्प्लीटली बेहोश हो सकता है, अनकॉन्शियस हो सकता है। इसके बाद आपको वॉमिट वगैरह फील होना या आपका बहुत ज्यादा दिल खराब होना, सांस लेने में दुश्वारी पेश आना, दिल की धड़कन का बहुत ज्यादा तेज हो जाना, आपकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा हॉट रेड या फिर बहुत ज्यादा ड्राई फील होगी इस केस में। इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम केसेस हो तो इस केसेस में आपको बहुत ज्यादा दौरे पड़ सकते हैं, यानी कि दिमागी तौर पर आप अनकॉन्शियस हो जाएंगे या आपको बहुत ज्यादा दौरे पड़ सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हीट स्ट्रोक किन किन लोगों को ज्यादा हो सकता है। आमतौर पर किसी भी शख्स को हीट स्ट्रोक हो सकता है, लेकिन जिन लोगों में हीट स्ट्रोक का खतरा ज्यादा है वो लोग हैं बच्चे या फिर बुजुर्ग। इन लोगों में, बच्चों में या फिर बुजुर्गों में जो इनका हीट कंट्रोलिंग सिस्टम है वो इतना ज्यादा इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा होता। बच्चों में तो अभी हीट कंट्रोलिंग सिस्टम इतना डिवेल्प ही नहीं होता, तो इन लोगों का ख्याल रखने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। बच्चों बुजुर्गों को बिल्कुल धूप में नहीं निकालना। और इसके अलावा जो धूप में काम करने वाले किसान मजदूर या फिर जो फौजी लोग हैं जो ज्यादा देर काम करते हैं धूप वगैरह में या ज्यादा देर धूप में खड़े होते हैं, इन लोगों को हीट स्ट्रोक का ज्यादा मसला पेश आ सकता है। और इन अफराद में भी मसला हो सकता है जो किसी खास किस्म की मेडिकेशंस पे होते हैं, स्पेशली बीपी की मेडिकेशंस लेने वाले लोग या फिर अदर स्ट्रेस एंजाइटी वगैरह की मेडिकेशन वाले लोग। ये अद्वियात आपके जो स्वेट सिस्टम है, पसीना आने का अमल है, इसको चेंज कर सकता है और आपका हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ा सकता है। इसके अलावा दिल या फेफड़ों के मरीज में भी ये मसला ज्यादा पेश आ सकता है। और उसके अलावा चाय कॉफी इस्तेमाल करने वाले लोग या नशा आवर चीजें यूज करने वाले लोग, अल्कोहल और चाय का ज्यादा इस्तेमाल आपकी बॉडी में से पानी को ज्यादा खारिज करता है और आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करता है, तो इन रिटर्न आपकी बॉडी में हीट स्ट्रोक के चांसेस या एक्सेसिव हीट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर किसी शख्स को हीट स्ट्रोक हुआ है तो सबसे पहले हमने करना क्या है। सबसे पहले हमने उस पेशेंट को ठंडी सायादार जगह पे मुंतकिल करना है। अगर मुमकिन हो सके तो उसको एयर कंडीशन वाली जगह पे ले जाएं। उसके जिस्म को फौरी तौर पर ठंडा करने की कोशिश करें। उसकी बगलों में, उसकी गर्दन के पीछे हो सके तो बर्फ के टुकड़े रखें या बहुत ज्यादा ठंडे पानी से जिस्म को धोएं। जिस्म पे ठंडा पानी डालें, उसकी बॉडी का टेम्परेचर लो करने की कोशिश करें।
اس کے علاوہ اگر مریض بے ہوش نہیں ہے تو اس کو ہائیڈریشن کے لیے ORS پلائیں یا کوئی ٹھنڈا مشروب پلائیں، پنکھے یا ہوا کا استعمال کر لیں اور اس کو فوری طور پر ہاسپٹل لے جائیں۔ اگر آپ کسی بھی قسم کی تاخیر کریں گے یا اس کو ہاسپٹل لے جانے میں دیر کریں گے تو سم ٹائمز یہ پراپر علاج نہ ہونے کے باعث جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ہیٹ اسٹروک سے بچاؤ کیسے ممکن ہے۔ یہ گرمی کے مہینے اسپیشلی ان میں اپنے بچوں کو باہر کھیلنے سے روکیں، اپنے بزرگوں کو دن کے اوقات دھوپ کے ٹائم میں باہر جانے سے روکیں، ہائیڈریشن کا خیال رکھیں، پانی زیادہ سے زیادہ پیئیں سارا دن تاکہ آپ کی باڈی کی ایکسیسو ہیٹ جو ہے وہ آپ کی ہائیڈریشن سے بیلنس ہوتی رہے۔ کھلی جگہوں پہ اسپیشلی دھوپ والی جگہوں پہ جانے سے پرہیز کریں، اسپیشلی دوپہر 11 بجے سے 3 بجے تک تو آپ نے بالکل باہر نہیں نکلنا، ڈائریکٹ سن لائٹ میں نہیں جانا، بچوں کو باہر نہیں نکالنا۔ یاد رکھیں کہ ہیٹ اسٹروک ایک انتہائی سنگین طبی حالت ہے جس میں آپ کو جلد از جلد علاج کی طرف جانا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔